हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो लेटेस्ट व्लॉग आया है हमारी डब्बा मैडम का, उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की। आई एम डैम श्योर आप लोगों ने भी डेफिनेटली नोटिस की होगी, क्योंकि वो है ही ऐसी चीज़, ऐसी बात जो हर किसी ने नोटिस की होगी, चाहे फिर वो हम जैसे हों जो इनके जो व्लॉग्स पर रिव्यूज़ और इनको रिएक्शन देते हैं, या फिर इनके अपने वो जो इनको बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। तो वो बात बताने से पहले मैंने यहाँ पहले एक और बात बताना चाहूँगी कि एक पॉडकास्टर हैं जिन्होंने एक मिनी पॉडकास्ट बनाकर डाला था, जो कि ये उस पॉइंट पर था जिस पॉइंट पर उनको खबर मिली थी, और वो वहाँ से रास्ते से यानी कि झांसी से इनकी नानी और इनकी डॉटर खाला वापस लौट रहे थे, क्योंकि उनको खबर मिली थी कि उनके जो ससुर हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो यहाँ उन्होंने समझने में थोड़ी सी गलती की है। एक्चुअली वो उस टाइम बहुत ज़्यादा बीमार ही थे। बीमार तो एक्चुअली वो पहले से ही थे, वो 2 से 3 दिन पहले से ही बीमार थे, जो कि हमें सुनने में मिला था, जो कि हमने उनके कज़न के व्लॉग्स में आपस में उनकी दादी और उनकी अम्मी को बात करते हुए सुना था, यानी कि जनाब की मामी और जनाब की नानी को बात करते हुए सुना था कि उनका 2-3 दिन से वो तबीयत ख़राब थी और बोल बंद था, यानी कि उनकी कंडीशन ज़्यादा ही क्रिटिकल थी। तो उस कंडीशन में अगर इनको पता था कि मेरे ससुर की इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, तो उनको नहीं जाना चाहिए था। ऐसा क्या मुंबई में ऐसे पेंडिंग काम पड़ा हुआ था जो कि निपटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। चलिए ठीक है, अगर उन्होंने ये भी सोचा कि चलो ठीक हो जाएंगे और ये सोचकर वो चले गए थे, तो यहाँ पर मैं उनकी गलतफहमी दूर करना चाहूँगी कि वो बीमार ही थे। यानी कि उनकी जो खबर आई थी वो ये आई थी कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, यानी कि 2 दिन से उनका बोल बंद था। हमारे यहाँ कहते हैं कि जब बिल्कुल बोलने लायक हालत नहीं होती और ज़्यादा सीरियस हो जाती है, तो यही कहते हैं कि बोल बंद है। तो झांसी से स्टेशन से जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी अपने व्लॉग में, ये कहा था कि वो सीरियस हैं और वो बीमार हैं, इसलिए बेटी खाला चले गए थे, वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि वो उस टाइम पर गलत नहीं थी। क्योंकि हमने जो उनके कज़न हैं वहाँ उनकी दादी और उनकी अम्मी को ये बात करते हुए सुना था कि जब ये लोग यानी कि इनकी नानी और डॉटर खाला पहुँच गए उनके पास और उन्होंने उनके सर पे हाथ भी फेरा था और उसके बाद उन्होंने दम दिया था, तो वो ये कह रही थी, इनकी जो कज़न की जो मम्मी है वो ये कहती हुई नज़र आई थी कि अच्छा हुआ कम से कम जिंदों को देख तो लिया। यानी कि उन्होंने जो दम तोड़ा था वो डॉक्टर खाला के वहाँ पहुँचने के बाद दम तोड़ा था। अब वो वीडियोस वहाँ से हटा ली गई हैं, लेकिन वो वीडियोस हमने देखी थी, तो उसी के बिहाफ पर मैं यहाँ बात कर रही हूँ। तो ये एक छोटी सी गलतफहमी थी जो हमारे साथी पॉडकास्टर हैं, उनको ये गलतफहमी दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे ये बात अपनी रखी। तो आते हैं अपने पॉइंट पर। उसके बाद जब वो उनका वो इंतकाल हो गया होगा, तो डेफिनेटली हमारी डब्बा मैडम को भी खबर कर दी गई होगी कि अब वो नहीं रहे, क्योंकि वो इतने बीमार थे, जिनकी वजह से उनके साथ जा रहे 2 साथी को यानी कि उनकी नानी और उनकी डॉटर खाला को वापस आना पड़ा था। तो डेफिनेटली उन्होंने खबर दी ही होगी, और जब वहाँ खबर गई है तो डेफिनेटली उनकी अम्मी को और उनके भाई को भी खबर दे दी गई होगी। लेकिन वो इतना नॉर्मल बिहेवियर था, बिल्कुल डेली रूटीन का बिहेवियर था, कि जैसे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ हो। 1% भी नहीं लग रहा था कि जैसे इनके इतने करीबी रिश्तेदार की डेथ हुई है, और जिस पे ये नहीं भी गए हैं, तो कम से कम कुछ तो थोड़ी सी तो डिग्निटी या थोड़ी सी तो इस तरह से बिहेव, चाहे नाटक जैसा कि आप लोग करते हो फेक, वो फेक कर कर ही दिखा दिया गया होता अपने सब्सक्राइबर को कि हाँ आप लोगों को दुख है, वो चले गए। ठीक है, वो बुजुर्ग थे, मैं मानती हूँ अगर बुजुर्ग भी होते हैं, लेकिन कोई दुनिया से अपनी दुनिया से चला जाता है तो कितना बुरा लगता है। तो क्या उसका इतना सा भी बैड फील नहीं होता? क्या उसके लिए कोई फीलिंग नहीं होती? दरवाज़ा खोला, लड़की ने दरवाज़ा खोला, फिर उसके बाद जो है सामने से अम्मी आती हैं और कितना खुश खिला के हंस के वो एक दफ़ा सलाम करती हैं। वो सलाम सही से नहीं हुआ तो दूसरी तरह से सलाम करती हैं, यानी कि व्लॉगिंग करने के लिए वो एक्टिंग करती हैं या उस तरह से सलाम करने की कोशिश करती हैं जिस तरह से एज़ यूजुअल हमेशा से डब्बा मैडम कराती हैं अपनी अम्मी से। तो कितना नॉर्मल बिहेवियर था। फिर उसके बाद बुके ले जाना, फिर वहाँ दावत करना, फिर वहाँ पे वो हंस हंस के खिलखिला के कह रही है मैंने महीनों में कुकिंग की है। तो इतना नॉर्मल बिहेवियर होना, जिसमें कि इतनी करीबी मौत हुई थी, क्या इनको तीनों व्लॉगर को एक इतना सा फ़र्ज़ नहीं बन रहा था कि एक स्टोरी लगा देते, एक कम्युनिटी लगा देते? कम्युनिटी पे भी अभी हम बात करेंगे। तो एक कम्युनिटी लगा देने से क्या होता है कि जैसे छोटी छोटी सी चीज़ होती हैं उन पे तो ये फटाफट स्टोरी लगा देते हैं। किसी दूर का बर्थडे है, किसी का कुछ भी है, अपनी छोटे छोटे से फ़ोटोज़ खींच लेते हैं, अपनी एक्टिंग के फ़ोटो खींच लेते हैं, खुश होकर अपने आप को बहुत ज़्यादा घमंड प्राउड फील करा के वो इस तरह की स्टोरी लगा देते हैं। फैशन किया मैडम ने, कोई कपड़ा पहना, फटाफट स्टोरी लगा दी। लेकिन किसी के लिए दुआ की दरख्वास्त करने के लिए एक स्टोरी नहीं लगा सकते थे? अगर इनके सब्सक्राइबर 30 लाख तो इनके सब्सक्राइबर हैं, और पता नहीं न जाने कितनी संख्या में इनके फॉलोवर्स भी हैं इंस्टाग्राम पे। अगर ये एक कम्युनिटी लगाकर और एक
स्टोरी लगाकर एक दुआ की दरख्वास्त कर दी गई होती तो वो जो दुनिया से गए हैं ना, उनको ना जाने कितना सवाब मिलता, क्योंकि जो भी वो स्टोरी देखता और इनके कहने से वो एक कलमा एक दरूद उनके लिए ज़रूर पढ़ता। और सोच कर देखिए, ये 3 व्लॉगर हैं, तीनों के इंस्टाग्राम पे दुनिया भर के फॉलोवर हैं, तीनों के यूट्यूब पर इतने सारे सब्सक्राइबर हैं। अगर ये तीनों लोग स्टोरी लगाते और दुआओं की दरख्वास्त करते, जैसे कि हर टाइम ये दुआओं की दरख्वास्त करते ही रहती हैं कि अब रूहान हो गया है, उसके लिए भी दुआ करें, इनके लिए दुआ करें, दुआओं में याद रखें। एक बार तो लगा दिया होता भाई, वो जो खाला है ना, चलो मैं मानती हूँ जो दूसरी वाली खाला है उनसे थोड़ा अटैचमेंट कम है क्योंकि वो कम आती हैं, पर ये तो साल में 6 महीने आपके पास रहती हैं, 6 महीने से भी ज़्यादा आपके पास रहती है, तो और भी ज़्यादा करीबी हो गई हैं। उनके ससुर एक्सपायर हुए थे, कोई बहुत दूर के रिश्तेदार एक्सपायर नहीं हुए थे, और जो भी था वो थे तो कम से कम उन बच्चों के दादा, तो उनके लिए ही जो बच्चों को दिन रात आपने रख रखा है, 12-13 साल से वो आपके पास रह रहे हैं, तो इतना ही मेंटेन कर लेते इस चीज़ के लिए, दिखाने के लिए ही सही स्टोरी एटलीस्ट लगा दिया होता है, कम्युनिटी लगा देती है। आ जाते हैं कम्युनिटी पे। हमारी मैडम ने एक ड्रेस पहनी जो इनको अभी इसी व्लॉग में दिखाया था, PR में आई थी, और उसको बड़े फैशन में पहन के और एक अच्छा सा कैप्शन लिखकर, दिखावे वाला कैप्शन लिखकर, घमंड वाला कैप्शन लिखकर वो पोस्ट कर दिया। वो करना ज़रूरी था किसी के लिए, एक कलमे की दरख्वास्त करना आपके लिए ज़रूरी नहीं था, लेकिन सज धज के फैशन करके अपने उस कपड़ों को पहनकर PR वाले, और आपको कम्युनिटी लगाना, जबकि नॉर्मली ये कम्युनिटी बहुत कम लगाते हैं जब तक कि इनको किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट ना करनी हो, या फिर दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो तो लगाते, कुछ विश करना होता है तो कम्युनिटी लगाते हैं। अरे इतना तो समझो, तुम लोगों में दिल है ही नहीं कि कोई दुनिया से चला गया है, उसकी आखिरत के लिए, उसकी बख्शीश के लिए अगर वो कलमा दरूद के लिए दरख्वास्त करते अपने सब्सक्राइबर से, अपने फॉलोवर से, तो ना जाने कितने लाख कलमे हो जाते हैं उनके। अगर एक बंदा एक कलमा भी पढ़ता तो ना जाने कितने लाख कलमे हो जाते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि एक लोग ने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके घर में एक ही मेंबर है, और अगर उनकी बच्चों हैं, बच्चों की अम्मी हैं, हस्बैंड वाइफ भी देखते हैं, तो सोचो कितने कलमे उनको मिलते जो इस दुनिया से चले गए हैं। क्योंकि ये कहते हैं हमारे इस्लाम में, जो मेरे हिंदू भाई बहन हैं जो मेरा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ, जो मुस्लिम हैं वो तो डेफिनेटली जानते हैं, जो दुनिया से चले जाते हैं वो मोहताज हो जाते हैं कि अगर वो हमारे जो अपने हैं या हमारे कोई दूर का या कोई हमारा जानने वाला अगर हमारे लिए एक दरूद पढ़कर हमारे लिए भेज देता है, या एक कलमा पढ़कर भेज देता था, या हमारे लिए दुआ करता है या करवा देता है, तो उसका इतना सवाब होता है कि उसका इतना आराम मिलता है उसको, इस बात के लिए उसकी रूह को इतना सुकून मिलता है, और उसके जाने अनजाने, चाहे ना चाहे के जो गुनाह होते हैं ना, वो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। क्योंकि मरने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने लिए दुआ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे अपने हैं, जो वो हमें पढ़कर कुछ भी बख्शते हैं या हमारे लिए कलमा या दरूद या कुछ भी हमारे लिए सवाब भेजते हैं, तो उसके हम मोहताज हो जाते हैं। तो ये लोग अगर इतना कर देते तो कितनी बड़ी बात होती। मुझे देखकर इतना गुस्सा लगा और सच में बहुत ज़्यादा बुरा फील लगा उनके लिए जो इस दुनिया से चले गए थे। अपनी 30 लाख जो ये फैमिली है, जिसे यूट्यूब फैमिली, हमारी यूट्यूब फैमिली कहकर चौचलेबाजी दिखाते हैं या झूठ बोलते हैं, उस यूट्यूब फैमिली को तो आप इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी नहीं समझते। मुझे याद है आपका जो वो कडल था, एक पपी आपने पाला हुआ था, जब वो गुजर गया था, इन्होंने बहुत दिन तक व्लॉग्स नहीं बनाए थे, और रो रो के मैडम की ये हालत हो गई थी। वो तो एक जानवर था, ठीक है आपने प्यार से रखा था, और सभी जो जानवर को, बिल्ली हो, कुत्ते हो, जब आप उनको प्यार से पालते हैं तो आप अपनी फैमिली मेम्बर की तरह से हो जाते हैं और उनके लिए दुख होता है। लेकिन क्या वो उनके बराबर भी नहीं थे कि उनको इतना भी हक नहीं था कि आप एक कम्युनिटी पोस्ट लगा देते। आपका जो ये नालायकपन है ना, ये तो हमने तब भी देख लिया था जब आपने अपने दोस्त के लिए फंड मांगने के लिए तो एक स्टोरी और कम्युनिटी लगा दी थी, लेकिन ये नहीं किया कि जब वो उनका जो इंतकाल हो गया था उसकी भी आप इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी समझते। जब 1.5-2 हफ्ते बाद, यानी कि 2 हफ्ते बाद जब आपने अपना जो एक व्लॉग बनाया, क्योंकि उस टाइम आपको कंटेंट मिल नहीं रहा था और आप बिल्कुल अंडरग्राउंड हुए हुए थे दोनों हस्बैंड वाइफ, तो जब आपने वो इतने टाइम बाद बनाया तब आपने उसमें इन्फॉर्मेशन देना समझा। अगर आप व्लॉग भी नहीं बना रहे तो आपके पास तो बहुत अच्छा जरिया है कि आप स्टोरी लगा दें, कम्युनिटी लगा दें। आपके जो सब्सक्राइबर हैं आपकी कम्युनिटी पे ही इतने एक्टिव हो जाते हैं, आप अगर उनसे दुआओं की दरख्वास्त करते वो आपको 1000 बार दुआएं देते। ये एक बहुत अच्छा जरिया था कि जो इस दुनिया से चले गए, आपके जो रिश्तेदार थे, आपके खाला के ससुर थे, आपके भाई बहनों के दादाजी थे, उनको बहुत ज़्यादा सवाब मिलता अगर आप ये इतना छोटा सा काम कर लिया होता, जिसमें कुछ ही सेकंड लगते। आप इन्फॉर्म कर देते और उनसे कहते कि प्लीज़ उनकी जन्नतुल फिरदौस के लिए दुआएं करें और उनके लिए कलमा पढ़कर बख्श दें।
लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों को ना फ़र्क नहीं पड़ता, इन लोगों का तो एक ख़ानदानी रिवायत हो गई है कि बस अपना मायका मायका, मायके वाले रिश्तेदार रिश्तेदार, और बाकी जो ससुराल वाले हैं उनको कुछ मत समझो। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो इनकी सबसे छोटी वाली बहन है, वो उनके जो हस्बैंड हैं वो बिल्कुल एक सही आदमी, मुझे सही इंसान लगते हैं। क्योंकि जैसे वो अपनी बच्ची को परवरिश दे रहे हैं, जैसे उसकी अच्छी पढ़ाई में भी वो लड़की होशियार है, जैसे कि वो अपने इन लॉज के साथ घुल मिल कर दिखाई देती हैं कि उनकी देवरानी जो है उनके साथ काम कर रही हैं, साथ में परिवार के साथ मिलकर रहती हैं। तो ये एक फ़र्क होता है, घर का जो मुखिया होता है, घर का जो आदमी होता है ना, उसने अपने घर को किस तरह से मेंटेन करके रखा। अब इनके मुखिया को, इनके घर को क्या कहें, वो बेचारे कमाने के लिए घर से बाहर रहते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि उनकी इतनी ज़्यादा बच्चों पे चलती भी है कि नहीं चलती है। अगर वो एक बार फ़ोन करके कहते कि बच्चों को वहाँ पर ले जाओ, या बच्चों को उनकी आखिरी सूरत और उनके दादा की दिखा दो, तो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली वो लेकर जाते। पर मुझे नहीं लगता कि शायद उनकी तरफ से भी ये बातें आई होंगी, या फिर इनकी जो डॉटर खाला है उन्होंने कहा हो 1% भी कि बच्चों को ले आओ। मैं मानती हूँ बच्चों के पेपर चल रहे हैं, लेकिन बच्चों के पेपर 11-12 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं। अगर वो इस बात को बोलते तो दफीने में कुछ टाइम और ले लिया जाता है और रोका जाता है, क्योंकि जब दूर से रिश्तेदार आ रहे होते हैं और इतने करीबी रिश्तेदार आ रहे होते हैं कि एक दादाजी एक्सपायर हुए हैं, दुनिया से चले गए हैं, तो उनके पोती पोताओं को उनका लास्ट से उनका चेहरा देखना, उनकी सूरत देखना लाजमी बनता है। पर पता नहीं क्या सरकमटेंसेस रहे हैं, क्या खाला ने कहा है नहीं कहा है, या उनके पापा का भी ये इस बात पे क्या कहना था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डेली वो शायद अपने पापा से बात भी करते होंगे। हमने तो बस ईद ही देखा है कि वो अपने पापा से बात कर रहे हैं और उनको ईद विश कर रहे हैं। तो ये थी मेरी ऑब्जर्वेशन। जो चीज़ें मुझे बुरी लग रही थी, मुझे हर्ट कर रही थी, तो मुझे लगा कि ये पॉइंट ऑफ व्यू मुझे आपके सामने रखना चाहिए, जो कि मैंने रखा। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कम्युनिटी पोस्ट अपने फैशन के लिए लगाई जा सकती है, अपने लिए एक अच्छी सी कैप्शन लिखकर लगाया जा सकता है, लेकिन किसी की डेथ की खबर देखकर उससे कलमे की दरख्वास्त नहीं की जा सकती। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।